अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी कोर्स। जो टेस्ट वीडियो हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना मैंने शुरू किया हुआ है। ये सिलसिला मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो ये उसी का ही दूसरा सेकंड पार्ट है, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट जो होता है वो 100 क्वेश्चन पे मुश्तमिल होता है। तो ये 100 क्वेश्चंस एक वीडियो के अंदर जो है वो शेयर करना मुश्किल होता है, क्योंकि सवालों को एक्सप्लेन भी करना होता है। इसलिए मैंने आपके साथ पहली वीडियो में 33 क्वेश्चन शेयर किए हैं। आज इंशाल्लाह 34 क्वेश्चन जो है वहाँ से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको जो है वो 66 तक या 67 क्वेश्चन तक शेयर करेंगे। तो चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक MH TV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यूके ट्रक ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट। पहला टेस्ट है और उसका ये पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है जी आप कैसे मदद कर सकते हैं, हाउ कैन यू हेल्प टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑन द एनवायरनमेंट। यानी एनवायरनमेंट के ऊपर आपके ट्रक या कोई भी चीज़ है उसका इम्पैक्ट जो है वो कम से कम पड़े। तो इसका बेहतरीन होता है बाय ब्रेकिंग इन गुड टाइम। यानी ये नहीं है कि आप तेज़ चला रहे हो, इशारा है तो उसके करीब एकदम ब्रेक लगाएं फिर रेस दें। तो आप पहले से ही दूर से ही टाइम पे ब्रेक जो है लगाएं, ताकि बार बार आपको गाड़ी रोकनी ना पड़े, रेस ना देखनी पड़े। व्हाट शुड यू डू टू प्रिवेंट फ्यूल स्पिलेज। फ्यूल स्पिलेज का मतलब होता है फ्यूल लीक ना हो, बाहर ना निकले, उड़े ना, तो उसको आप कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए होता है जब आप पेट्रोल या जो भी डीजल डालते हैं तो आप जो है वो कैप जो होता है ऊपर उसको सही तरीके से बंद करें। यहाँ पे आएगा क्लोज एंड सिक्योर द फिलर कैप। फिलर कैप को बाज़ दफ़ा सही हम बंद नहीं करते, तो ये भी वजह हो सकती है। एट ए जंक्शन यू सी दिस साइन पार्शियली कवर्ड बाय स्नो, व्हाट डज इट मीन। ये साइन आपको आगे नज़र आ रहा है चौक में, तो स्नो से कवर है, तो इसका क्या मतलब है। तो हमेशा स्टॉप का साइन इस तरह का ही होता है, तो ये स्टॉप का साइन है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। What should you do if you see this sign when you are about to overtake? जब आप ये साइन देखते हैं आप क्या करेंगे। when you are about to overtake, जब आप मतलब आगे देखना डिप है, हिडन डिप है, तो यहाँ पे अगर आप ओवरटेक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए रिस्क हो सकता है। तो जहाँ पे आगे हिडन डिप हो, रोड जा रहा हो आगे नीचे की तरफ, तो आगे आपको क्लियर नज़र ना आ रहा हो, तो फिर बेहतर होता है कि आप ओवरटेकिंग को कैंसिल करें, होल्ड बैक करें अंटिल यू कैन सी क्लियर अहेड, यहाँ तक कि आपको आगे का मंजर जो है वो सारा क्लियर नज़र आए। ये चेक आंसर मैं इसलिए नहीं अब कर रहा क्योंकि बार बार मुझे फिर नीचे जाना पड़ेगा इसको नेक्स्ट करने के लिए, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी वजह है। यू आर एट एन इंसिडेंट, वाई मे इट बी हार्मफुल टू मूव कैजुअलिटी। यानी वो कहता है कि ये आप एक एक्सीडेंट में जगह पे हैं और आप ये क्यों खतरनाक हो सकता है अगर आप किसी को मूव करते हैं, वो जो ज़ख्मी है तो इससे वो और ज़ख्मी हो सकता है। यू कुड काज मोर इंजरी, क्योंकि जो ज़ख्मी होता है उनको अगर आप मूव करेंगे कुछ करेंगे तो हो सकता है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप स्टॉप नहीं कर सकते। नो स्टॉपिंग एट एनी टाइम, किसी टाइम में भी आप यहाँ स्टॉप नहीं कर सकते। विच ऑफ दीज साइन शो एन अप हिल ग्रेडियंट। अप हिल ग्रेडियंट का मतलब होता है जहाँ पे रोड ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो कौन सा साइन उसको शो कर रहा है। तो ये वाला साइन जो है ये बता रहा है कि यहाँ पे रोड जो है वो 10% ऊपर की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है जी विच ऑफ दीज साइन मीन अनइवन रोड। अनइवन यानी कि ना हमवार रोड है, सही मतलब सीधा नहीं है, ऊपर नीचे है। तो ये जो साइन है इसका मतलब होता है रोड, जब ये आता है इसका मतलब है रोड हमवार नहीं है, अनइवन है, मतलब साफ नहीं है, ये आगे स्पीड ब्रेकर हो सकते हैं। विच फ्यूल प्रोवाइड्स ए रिडक्शन इन एग्जॉस्ट एमिशंस हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ। कौन सा जो फ्यूल है ट्रक के अंदर वो कम करता है, एग्जॉस्ट से धुआं इतना नहीं निकलता जिससे इंसानी सेहत पे असर पड़ता है। तो इसमें जो फ्यूल आता है वो आता है लो सल्फ्यूर डीजल। ये एक ऐसा डीजल है जिससे ट्रक कम से कम धुआं जो है वो उसका निकलता है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलती।
वट शुड यू डू इफ़ यू लूज़ योर वे इन हैवी ट्रैफिक। अगर आप हैवी ट्रैफिक में आप अपना रास्ता लूज़ कर देते हैं तो फिर बेहतर है कि आप गाड़ी चलाते रहें, ड्राइव करें ट्रक को, ड्राइव ऑन अंटिल यू फाइंड ए सेफ प्लेस टू स्टॉप। जब तक आप महफूज को जगह नहीं ढूंढ लेते तब तक आप चलाते जाएं। यू नोटिस दैट वन ऑफ योर टायर हैज़ ए बल्ज इन द साइड वॉल। आपके टायर के साइड पे कोई प्रॉब्लम टायर में आ गई है। अब वो कहता है व्हाट विल हैपन इफ़ यू ड्राइव द व्हीकल। आपके साथ क्या हैपन हो सकता है अगर आप गाड़ी को चलाते जाते हैं या ट्रक को चलाते जाते हैं। तो जब टायर में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर वो कहता है अगर आप चलाते जाएंगे तो यू विल ब्रेक द लॉ एंड रिस्क प्रिकॉशन। आप रिस्क भी ले रहे हैं और लॉ को भी तोड़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है कि आपकी गाड़ी जो है वो मोर देन 3 मीटर उसकी हाइट है, 9 फीट 10 इंच। तो वो कहता है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे डिस्प्ले होती है। तो ये हमेशा ड्राइवर के जो कैबिन होता है वहाँ पे डिस्प्ले होती है ताकि ड्राइवर की नज़र में रहे, ताकि जहाँ पे भी कोई ऐसी जगह आए जहाँ पे हाइट लिखी हो तो आपको पता हो आपकी गाड़ी की हाइट कितनी है ट्रक की। व्हाट विल काज योर फ्यूल कंजप्शन टू इंक्रीज़। कौन सी चीज़ आपकी फ्यूल कंजप्शन को बढ़ा देती है। तो अगर कंटिन्यूसली आप एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करेंगे उससे ट्रक ज़्यादा डीजल पेट्रोल खाएगा। तो यहाँ पे आएगा कंटिन्यू यूज़ ऑफ द एयर कंडीशनिंग। अगर आप एसी का जो भी अंदर इस्तेमाल करते हैं। हाउ कैन व्हीकल ब्रेक डाउन बी रिड्यूस। गाड़ी ट्रक जो है आपका उसके में ब्रेक डाउन को आप कैसे कम कर सकते हैं, कम प्रॉब्लम हो, ख़राब ना हो। तो अगर आप रेगुलरली सर्विस करते रहते हैं ट्रक को तो इससे ये चीज़ को कम किया जा सकता है। चेक करते रहें। अगर वट कुड हैपन इफ़ यू ओवर फिल योर इंजन विद ऑयल। अगर आप इंजन ऑयल को ओवर फिल कर देते हैं तो आपके साथ क्या हैपन होगा। तो अगर आप इंजन ऑयल ओवर फिल कर देते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो डैमेज हो सकती हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल सम गास्केट्स माइट बी डैमेज। ये डैमेज हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा ओवर फिल कर देते हैं। योर इंजन कैचेज फायर, व्हाट शुड यू डू बिफोर अटेम्प्टिंग टू पुट द फायर आउट। अगर इंजन में आग लग जाए तो फिर क्या आपको करना चाहिए। सिंपल सा मतलब इसमें पूछ रहा है वो। तो इसका बेहतरीन ये होता है कि फ़ौरन इंजन बंद कर दें, शट ऑफ द इंजन नहीं फ्यूल सप्लाई को शट ऑफ कर दें, शट ऑफ द फ्यूल सप्लाई, ताकि जो है वो पेट्रोल की सप्लाई उस तरफ ना जाए। क्योंकि पेट्रोल बेसिकली तो वो जो होती है टैंकी उसके अंदर होता है, तो जो सप्लाई जा रही होती है बंद कर देंगे तो उससे हो सकता है फिर आग ज़्यादा ना फैले। व्हेन शुड यू कंसिडर द इफेक्ट ए स्पीड लिमिटर विल हैव ऑन योर व्हीकल। स्पीड लिमिटर बेसिकली ट्रकों में होता है तो उसका इफेक्ट ये होता है और असर आपके ऊपर तब पड़ता है जब आप ओवरटेकिंग करते हैं। तो बाज़ दफ़ा आपकी वो लिमिट लगी होती है और आप उससे ऊपर जा नहीं पाते और फिर वो ओवरटेकिंग के दौरान आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यू आर ड्राइविंग ए लार्ज व्हीकल इन गास्टी कंडीशन। आप एक बड़ी व्हीकल ट्रक चला रहे हैं जब हवा है बहुत ज़्यादा। विच व्हीकल इज़ मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय बफटिंग व्हेन यू ओवरटेक इट। तो ज़्यादा हवा में जो ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है वो हो सकता है जी सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोटरसाइकिल इसमें इफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है जी व्हाट शुड एंटी लॉक ब्रेक्स लेट यू डू व्हेन यू हैव टू स्टॉप इन एन इमरजेंसी। जब आप इमरजेंसी में अचानक ब्रेक लगाते हैं और एंटी लॉक ब्रेक्स है ABS तो उससे क्या होगा। तो ABS ब्रेक जो होती है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम अगर आप इमरजेंसी में लगाते हैं तो उससे आपका स्टीयरिंग कंट्रोल जो है वो मेंटेन रहता है, यानी गाड़ी घूमती नहीं है इससे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यू अप्रोच ए पेलिकन क्रॉसिंग दैट गोज स्ट्रेट अक्रॉस द रोड। एक रोड जा रहा है वहाँ पे एक पेलिकन क्रॉसिंग है और आप कैसे उसके साथ ट्रीट करेंगे। इफ़ इट हैज़ ए सेंट्रलाइज्ड एंड। सेंट्रलाइज्ड एंड होता है दरम्यान में जगह होती है जहाँ पे एक साइड से बंदा रोड क्रॉस करता है फिर रुकता है फिर देन आगे, तो वहाँ पे आता है एज वन कंटिन्यूस क्रॉसिंग। यानी लाइट वाले में होता है आपने दोनों साइडों वालों को अलाउ करना है पूरे मतलब जो रोड क्रॉस कर रहा है, लेकिन इस तरह में ये होता है ये बेसिकली उस तरह का पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं होता जहाँ पे मसलसल जो है वो रुकना है दोनों साइडों वाले जो लोग हैं उनके लिए। ये बेसिकली होता है कि एक साइड से बंदा रोड क्रॉस करके दरमियान में खड़ा होता है और फिर आगे देख के रोड क्रॉस करता है। आगे आता है जी व्हाट मस्ट यू चेक बिफोर सेटिंग आउट ऑन ए जर्नी। सफ़र पे जाने से पहले आप क्या चेक करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ ये भी होता है कि आपके जो शीशे हैं वो साफ़ होने चाहिए, जब आपका व्यू पीछे का जो है वो सही नज़र आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी आप क्या करेंगे अगर आपको थकावट महसूस होने लग जाए जब आप मोटरवे पे चला रहे हो ट्रक। तो ऐसी सूरत हाल में आप मोटरवे को लीव करें, लीव द मोटरवे एट द नेक्स्ट एग्जिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी
वट प्रॉब्लम मे यू हैव व्हेन ड्राइविंग एट नाइट, रात के वक्त गाड़ी चलाते हुए आपको कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है? तो रात के वक्त विजिबिलिटी का मसला होता है, यू विल हैव रिड्यूस विजिबिलिटी। आ गया था जी, यू आर इन द लेफ्ट हैंड लेन ऑन ए 3 लेन मोटरवे, 3 लेन वाली मोटरवे पे आप लेफ्ट वाली लाइन पे जा रहे हैं। तो वो कहता है वाई शुड यू चेक फॉर एनी व्हीकल इन द राइट हैंड लाइन बिफोर यू ओवरटेक। ओवरटेक करने के लिए क्योंकि आपको लेफ्ट आना पड़ता है, तो राइट आना पड़ता है। तो राइट जब आपने आना है तो फिर आप उससे पहले पीछे क्यों चेक करेंगे? तो हो सकता है ऑलरेडी वहाँ पे कोई व्हीकल हो। तो यहाँ पे आता है जी कि दे मे बी मूविंग दे मे बैक टू द मिडल लाइन एज यू मूव आउट, यानी जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं, तो हो सकता है मिडल लाइन में कोई और भी मूव आउट कर रहा हो। वाई शुड यू चेक फॉर मोटरसाइकिलिस्ट जस्ट बिफोर टर्निंग राइट इन टू ए साइड रोड, वो कहता है क्यों आप चेक करेंगे एक मोटरसाइकिलिस्ट को बिफोर टर्निंग राइट इन टू ए साइड रोड। आगे जी आता है जी आप को जो हमने ये जो मोटरसाइकिल का वो कह रहा है कि आप क्या करेंगे अगर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है वो राइट टर्न कर रहा है एक साइड रोड पे। तो वो कहता है वाई यू चेक फॉर मोटरसाइकिलिस्ट जस्ट बिफोर टर्निंग राइट इनटू साइड रोड, अगर आप साइड रोड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे टर्न कर रहे हैं, तो आप पीछे से आने वाले मोटरसाइकिलिस्ट को क्यों चेक करेंगे? तो बाद में हो सकता है वो आपको राइट से ओवरटेक कर रहा हो। तो यहाँ पे आ जाता है जी दे माइट बी ओवरटेकिंग ऑन योर राइट, हो सकता है वो आपको राइट से ओवरटेक कर रहा हो, आप राइट टर्न करना चाह रहे हो। वट हैपन एट टोकन क्रॉसिंग, तो टोकन क्रॉसिंग जो होता है ये बेसिकली ऐसी क्रॉसिंग होती है जहाँ पे पेडिस्ट्रियन और साइकिलिस्ट जो हैं वो दोनों यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। आगे आता है जी वट एक्शन वुड यू टेक व्हेन एल्डरली पीपल आर क्रॉसिंग द रोड, वो कहता है कि आपको क्या करना चाहिए अगर बूढ़े लोग जो हैं वो रोड क्रॉस कर रहे हों। तो फिर आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, सब्र के साथ रुकें, बी पेशेंट एंड अलाउ देम टू क्रॉस इन देयर ओन टाइम, उनको अपने टाइम के मुताबिक रोड क्रॉस करने दें। यू आर अप्रोचिंग दिस राउंड अबाउट एंड सी द साइकिलिस्ट सिग्नल राइट, साइकिल वाला राइट का सिग्नल दे रहा है। वाई इज़ द साइकिलिस्ट कीप टू द लेफ्ट, साइकिल वाला लेफ्ट क्यों रह रहा है? जाना उसने राइट है लेकिन वो अपने आप को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे रख रहा है, राइट क्यों नहीं कर रहा? यहाँ पे जी साइकिल वाला जो है वो राइट का इशारा दे रहा है लेकिन लेफ्ट साइड पे रह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट साइड पे रहते हुए राइट टर्न करना चाहता है। दे मे यूज़ द लेफ्ट हैंड लाइन टू टर्न राइट, वो यहाँ से ही राइट टर्न करना चाहता है। तो वो कहता है इन लाइनों को जो है वो आप क्लियर क्यों रखेंगे? तो यहाँ जहाँ स्कूल वाले ही होते हैं ना, जहाँ स्कूल होता है वहाँ पे आप राइट और लेफ्ट पार्किंग नहीं कर सकते, ताकि जब स्कूल से बच्चे निकलते हैं तो उनके लिए राइट लेफ्ट का व्यू जो है वो क्लियर हो। तो यहाँ पे आता है टू अलाउ एन अनअब्स्ट्रक्टेड व्यू ऑफ एरिया, ताकि ये जो एरिया है इसका व्यू जो है वो अनअब्स्ट्रक्टेड ना हो, रुकावट ना हो। यहाँ पे यू आर ऑन ए कंट्री रोड, आप एक रोड पे जा रहे हैं। व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट, आप क्या तवक्को करते हैं? टू सी कमिंग टू वर्ल्ड यू ऑन योर साइड ऑफ द रोड, आपकी साइड पे आगे रोड पे क्या हो सकता है? तो हमारी साइड पे आगे पेडिस्ट्रियन भी हो सकते हैं, यानी हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए आगे पेडिस्ट्रियन हो सकते हैं। ए हार्स राइडर इज इन द लेफ्ट हैंड लाइन, एक हार्स राइडर लेफ्ट हैंड लाइन में जा रहा है और अप्रोच कर रहा है आगे एक राउंड अबाउट की तरफ, और वह कहता है व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट द राइडर टू डू, आप राइडर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो राइडर से हम किसी भी डायरेक्शन में जाने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गो इन एनी डायरेक्शन, के वो किसी डायरेक्शन में भी जा सकता है। यू आर ड्राइविंग थ्रू ए टनल, व्हाट शुड यू डू इफ़ योर व्हीकल ब्रेक डाउन, आप टनल में जा रहे हैं और आपको क्या करना होगा अगर आपके ट्रक में ब्रेक डाउन हो जाता है? तो फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे? तो अगर आपका ब्रेक डाउन हो जाता है टनल में, तो ऐसी सूरत हाल में फिर आपने अपना डबल चालान कर देना, स्विच ऑन द हाजर्ड वार्निंग लाइट। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ ट्रक ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट जो है, जो कि ऑफिशियल क्वेश्चन 100 होते हैं जो टेस्ट आता है, तो ये क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है इसलिए आज मैंने दूसरी एसी टेस्ट की दूसरा पार्ट जो है आपके साथ शेयर किया है। 65 क्वेश्चन तक अभी तक 2 वीडियो में जो सवाल हैं वो शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन जो है वो शेयर करूंगा, तो ये मुकम्मल टेस्ट जो आपके साथ शेयर हो जाएगा। इंशाल्लाह आगे भी और टेस्ट जो हैं मज़ीद इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा, और ये इंशाल्लाह इनकी प्लेलिस्ट बनाऊंगा और आप प्लेलिस्ट से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जी नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक अपने होस्ट मलिक मुंसुर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।